Very good morning, students. I hope you all are doing great at your place. Let's start today's lecture, and the topic for today's lecture: mouth, teeth, and tongue. Let's start with the chapter. Our mouth consists of teeth and tongue. Chew the food with the help of teeth to break into simpler. हमारा जो माउथ है बेटा उसमें क्या होता है, हमारे टीथ होते हैं और हमारे टंग होती है। हम खाना किससे खाते हैं, खाने को किससे चबाते हैं, च्यू मीन्स चबाना, किससे, अपने टीथ से, ताकि हम खाने को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक कर सकें। Our tongue mixes saliva with the food and rolls the food in different ways to make it a paste and enable it to swallow easily. हमारी टंग क्या करती है, खाने के साथ सलाइवा को मिक्स करा देती है, डिफरेंट और उसको रोल करती है डिफरेंट डिफरेंट वेज में, एक पेस्ट बना देती है ताकि वो एकदम से अंदर चला जाए और हम उसे अंदर डाइजेस्ट कर पाए। इट इज ट्रूली सेड दैट द फर्स्ट स्टेज ऑफ डाइजेशन बिगिंस इन दी माउथ। सबसे पहले जो डाइजेशन का जो पहला फेज होता है वो कहाँ से शुरू होता है, हमारे माउथ से शुरू होता है। सम अदर फंक्शंस ऑफ टीथ एंड टंग, और क्या करते हैं टीथ और टंग हमारे लिए, टीथ गिव्स शेप टू आवर फेस। टीथ से क्या होता है, हमारे फेस को एक शेप मिलती है। They help us to speak properly and there are some words which sound proper with the help of teeth only. Teeth की वजह से हम अच्छे से बोल पाते हैं, और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं बेटा, some words होते हैं जिनकी साउंड तभी प्रॉपर आ पाती है जब हमारे पास टीथ होते हैं अच्छे से। टंग ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक प्रॉपरली, टंग की मदद से तो बोल पाते हैं, टंग नहीं होगी तो हम बोल नहीं पाएंगे। एंड सम वर्ड साउंड प्रॉपर, क्योंकि टंग की मदद से वो अच्छे से बोल पाते हैं। कुछ वर्ड्स के लिए टीथ चाहिए, कुछ वर्ड्स के लिए हमें टंग चाहिए। दिस इज द पिक्चर ऑफ अ माउथ। टीथ के बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन बीइंग्स हैव टू सेट्स ऑफ टीथ, टेम्पररी एंड परमानेंट। हमारे पास दो तरीके के, दो टाइप के, मतलब दो सेट्स ऑफ टीथ होते हैं। पहले जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे पास टेम्पररी टीथ होते हैं, एंड जब हम बड़े हो जाते हैं तो वो टीथ टूट के नए टीथ आते हैं, जो कौन से होते हैं, परमानेंट टीथ। टेम्पररी टीथ के बारे में पढ़ते हैं। अ बेबी इज बोर्न विद नो टीथ इन इट्स माउथ। जब एक बेबी बोर्न होता है बेटा तो उसके पास कोई टीथ नहीं होते। तो अ बेबी इज बोर्न विद नो टीथ इन इट्स माउथ एंड द फर्स्ट टूथ अपीयर्स व्हेन द बेबी इज अबाउट 6 मंथ्स ओल्ड। पहला दांत कब आता है बच्चे का, जब बच्चा 6 महीने का हो जाए। बाय द एज ऑफ 3 इयर्स द चाइल्ड हैज अ सेट ऑफ 20 टीथ। 3 साल की उम्र तक बच्चे के पास 20 सेट्स ऑफ टीथ, 20 टीथ का एक सेट बन जाता है। एंड दिस सेट ऑफ 20 टीथ इज कॉल्ड मिल्क टीथ और टेम्पररी टीथ। और ये जो 20 दांत बच्चे के मुंह में होते हैं 3 साल तक, ये क्या होते हैं, टेम्पररी होते हैं या फिर मिल्क टीथ, मीन्स दूध के दांत होते हैं ये बच्चे के 3 साल। बात करते हैं परमानेंट टीथ की, तो चाइल्ड स्टार्ट्स लूजिंग इट्स मिल्क टीथ बाय द एज ऑफ 6 इयर्स एंड अ न्यू सेट ऑफ टीथ ग्रो कॉल्ड परमानेंट। 6 साल की उम्र तक बच्चा जब होता है तो बच्चे के ये धीरे धीरे जो मिल्क थे, दूध के दांत थे जो टेम्पररी थे, वो टूटने लग जाते हैं, और फिर क्या होता है, बच्चे के नए दांत आते हैं, और वो दांत के कौन से होते हैं, परमानेंट होते हैं। A total of 28 permanent teeth grow by the time the child is 12 or 13 years. और 12-13 साल तक की उम्र तक बच्चे के पास टोटल 28 परमानेंट टीथ उसके माउथ में आ जाते हैं। Four more teeth grow when a person is about 20 years old. जब बच्चा और 20 साल तक का हो जाता है तो 4 दांत और हो जाते हैं। 28 plus 4 comes to 32 teeth, and these are called wisdom teeth. Therefore, the adults have a set of 32 teeth. ये 4 दांत बाद में आते हैं, ये कौन से होते हैं, विजडम टूथ होते हैं, इन्हें हिंदी में बोलते हैं अकल दांत। और उसके बाद इसीलिए 28 ये थे और 4 यहाँ पे हुए, 28 plus 4 is 32, तो यानी कि एक अडल्ट के पास टोटल 32 टीथ होते हैं। आउटर स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ, कैसा होता है दांत का बाहर से स्ट्रक्चर। टीथ आर हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड बोनी स्ट्रक्चर्स फिक्स फर्मली इन द अपर एंड लोअर जॉ। क्या होते हैं, एकदम हार्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, बोनी स्ट्रक्चर से बने होते हैं, तो ऊपर और नीचे के जबाड़े में एकदम परमानेंटली फर्मली फिक्स्ड हो। द टीथ ग्रो आउट फ्रॉम गम्स, किससे निकलते हैं, गम से, मसूड़ों से हमारे दांत निकलते हैं, तो मसूड़ों को इंग्लिश में बोलते हैं गम्स। गम्स क्या होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, फ्लैशी पार्ट होते हैं, जो टीथ के आसपास हम रेड कलर का पोर्शन देखते हैं बेटा, ये क्या है, बहुत सॉफ्ट होते हैं, एकदम गमी जैसे होते हैं, एकदम सॉरी सॉफ्ट होते हैं, और ये कैसे होते हैं, फ्लैशी होते हैं एकदम, और ये क्या कहलाते हैं, गम्स कहलाते हैं। गम्स होल्ड आर टीथ, गम्स ने ही हमारे दांत को अपने अंदर होल्ड किया हुआ है। द पार्ट ऑफ अ टूथ सीन अबव द गम इज कॉल्ड अ क्राउन, जो गम के ऊपर का ये हिस्सा में दिखता है, आप देख सकते हो, दिस इंटायर एरिया इज क्राउन, एंड द पार्ट ऑफ द टूथ इनसाइड द गम इज कॉल्ड द रूट। ये जो पूरा पार्ट नीचे की तरफ होता है गम के, ये क्या कहलाता है, रूट, जो अंदर की तरफ होता है, हमें नहीं दिखता। हमें जो इस तरफ ऊपर का पोर्शन दिखता है, ये क्या है, क्राउन है, नीचे क्या होता है, हमारी रूट होती है। अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। हम यहाँ से भी देख सकते हैं बेटा, ये क्या है, बाहर का जो व्हाइट कलर का पोर्शन होता है, एनामेल के अंदर क्या होता है, डेंटिन के अंदर पल्प होती है, ये गम्स है, और ये प्रॉपर हमारी बोन होती है। अगेन दिस इज बोन, गम, क्राउन और रूट, और ये अभी हम पढ़ेंगे नीचे की तरफ, नीचे पढ़ेंगे आगे। The tooth has an outer covering white outer white covering called enamel.
जो बाहर की कवरिंग थी, हमने जो बावली की बात करी थी, बाहर से हमारा दांत सफेद रंग का होता है, तो जो आउटर कवरिंग होती है क्या कहलाती है? इनामल कहलाती है। इट इज द हार्डेस्ट मटेरियल इन द ह्यूमन बॉडी। इससे द हार्ड ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ नहीं होता, इट इज द हार्डेस्ट मटेरियल इन द बॉडी एंड द नेक्स्ट लेयर इनसाइड द इनामल इज कॉल्ड डेंटिन। तो मैंने आपको पढ़ाया था इनामल के नीचे जो लेयर सेकंड नंबर की है, दिस इज डेंटिन। इट सपोर्ट्स द इनामल। इनामल को सपोर्ट करती है कौन? डेंटिन। दिस इज इनामल, दिस इज डेंटिन। द एम्प्टी स्पेस विद इन द टूथ इज फिल्ड विद द सॉफ्ट सब्सटेंस कॉल्ड पल्प। ये जो आप देख रहे हो एम्प्टी, जो दांत इन दोनों के अंदर का जो पोर्शन होता है, ये किससे फिल हो रखा है? पल्प कैविटी से फिल हो रखा है। इट हैज ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स इन इट। इसके अंदर आप देख सकते हो ये क्या है बेटा? दीज आर ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। ऊपर का पोर्शन क्राउन, नीचे का पोर्शन रूट, और ये जो बीच का पोर्शन है दिस इज दी नेक। दीज ब्लड वेसल्स प्रोवाइड फूड टू दी टूथ। ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये क्या करती हैं? हमारे दांतों तक खाने को पहुंचाती हैं। टूथ का एक सेक्शनल व्यू दिखाया हुआ है, आप देख सकते हो। दिस इज सिमेंटम, ये जो और नीचे का पोर्शन, दिस इज पेरिडोंटल लिगामेंट, जो अंदर है दिस इज रूट कैनाल, ये जो बीच में है दिस इज द बोन, द लास्ट वन इज द एपिकल, और जो सबसे लास्ट में वो क्या है? ब्रांचेस ऑफ एल्वियोलर वेसिकल्स एंड नर्व्स। दिस इज दिस आउटर स्ट्रक्चर, सॉरी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ। और ये क्या था? एकदम बाहर का स्ट्रक्चर, कि बाहर से दांत हमें ऐसा दिखता है। इस दांत के अंदर जो चीजें हैं वो ऐसी होती हैं हर एक टीथ के अंदर, हर एक टूथ के। काइंड्स एंड शेप ऑफ टीथ की बात करते हैं। आर टीथ हैज डिफरेंट काइंड्स एंड डिफरेंट शेप्स टू ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। आगे के दांत की शेप अलग है, पीछे के दांत की शेप अलग होती है। आर टीथ हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। कुछ खाना हम आगे से खाते हैं, कुछ खाते हैं, क्यों होता है? पहले तरीके के दांत जो हमारे पास होते हैं दे आर नोन एज इंसिजर्स, जिन्हें हम बोलते हैं बाइटिंग टीथ, काटने वाले टीथ। ठीक है, द फ्रंट फोर टीथ इन ईच जॉ आर इंसिजर्स। मुंह के 4 दांत होते हैं ऊपर और नीचे, वो क्या होते हैं? इंसिजर्स। दे हैव शार्प स्ट्रेट एजेस, एकदम शार्प होते हैं, स्ट्रेट एकदम नुकीली इनकी एजेस होती हैं, एंड देयर यूज कट एंड बाइट द फूड। खाने को काटने के लिए जो ऊपर के दांत हैं ये क्या कहलाते हैं? इंसिजर्स, जिन्हें हम बाइटिंग टीथ। और कितने हैं हमारे पास इंसिजर्स? 4 है ईच जॉ में, 4 ऊपर 4 नीचे, यानी कि 8 टीथ। नेक्स्ट इज कैनाइन्स, फाड़ने के लिए होते हैं, टीयर करने। आप देख सकते हो ये ये सीधे थे और ये थोड़े से टेढ़े हैं, यू कैन सी। ठीक है, देयर आर 2 कैनाइन्स प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द इंसिजर्स इन ईच जॉ। चारों 4 आगे के इंसिजर्स हैं, 2 कैनाइन इधर है, 2 कैनाइन इधर है। सिमिलरली 2 यहाँ और 2 यहाँ, 2 और 2 4, और नीचे भी 4, कितने हो गए? 8 हो गए। दे आर शार्प एंड पॉइंटेड लाइक अ फोक। आप देख सकते हो ये वाला तो हमारा, 1 मिनट वेट, यू कैन सी ये एकदम शार्प है और एकदम पॉइंटेड है, एंड दे हेल्प इन टीयरिंग, खाने को फाड़ने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज प्रीमोलर्स क्रशिंग टीथ। आप देख सकते हो दे आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड देयर आर 4 प्रीमोलर्स नेक्स्ट टू कैनाइन्स इन ईच जॉ। 4 इंसिजर्स, 2 कैनाइन, 2 कैनाइन, और क्या उन्होंने कहा? 4 प्रीमोलर्स नेक्स्ट टू कैनाइन। इन कैनाइन के 4 प्रीमोलर यहाँ है, 4 प्रीमोलर यहाँ है, हर एक जॉ के अंदर। 4 ऊपर, 4 इधर, 4 इधर, 8 हो गए, और नीचे भी 8 हो गए, तो कितने हो गए? 60। दे आर ब्रॉड एंड फ्लैट। ब्रॉड होते हैं एकदम बड़े बड़े, और एकदम फ्लैट से होते हैं। दे क्रश एंड मैश द फूड, खाने को क्रश करके उसे मैश कर देते हैं। The last is the molars, that is the grinding teeth. There are 6 molars next to premolars in each. Premolars के साइड में क्या होते हैं? 6 होते हैं, 6 हमारे पास molars होते हैं। They are broader than the molars. They are broader than the molars and they help in grinding the खाने को grind करने में इनकी shape आप देख सकते हैं। That is of the different kinds. So these are the 4 types of teeth that we have depending upon the food habits. अब अगला टॉपिक आता है टूथ डिके। दांत खराब हो जाता है हमारा, कीड़ा लग जाता है, that is tooth decay. When we eat food, small bites of food get stuck between our teeth. हम खाना खाते हैं तो खाने की छोटी छोटी बाइट्स हमारे टीथ में अटक जाती है। When these small bits of food are not removed even after brushing the rot and cover the teeth with thick sticky layer of germs. होता क्या है? ये छोटे छोटे जो खाने के पार्टिकल्स हमारे दांतों में फंस जाते हैं, जब ये ब्रश से भी बाहर नहीं आते। When these small bits of food रिमूव नहीं होते हैं ब्रश करने के बाद भी, तो क्या होते हैं? वो हमारे दांत को खराब करने लगते हैं। The rot and cover the teeth with a sticky layer of germs. चिपचिपी सी जर्म्स की लेयर दांतों के ऊपर बैठने लगती है, एंड दिस स्टिकी लेयर ऑफ जर्म्स इज कॉल्ड प्लेक। और ये जो स्टिकी लेयर बन जाती है दांतों के आसपास, वो क्या हो जाती है? वो क्या कहलाती है? प्लेक कहलाती है। दिस प्लेक रिएक्ट्स विद द शुगर प्रेजेंट इन द फूड एंड प्रोड्यूस एसिड। आप जैसे कुछ भी खाना खाते हो तो शुगर प्रेजेंट होती है, तो ये जो लेयर होती है आपकी जर्म्स की, प्लेक जो होती है, फटाफट शुगर के साथ रिएक्ट कर लेती है और उससे एक एसिड प्रोड्यूस करती है। और इस एसिड से क्या होता है? इट अफेक्ट्स द एनामल एंड स्टार्ट्स। तो बाहर का ये व्हाइट पोर्शन हमारे एनामल का, ये जो एसिड बना है ये एनामल के साथ रिएक्ट करके उसे खराब करने लग जाता है, और उससे फिर फाइनली क्या हो जाता है? ऐसे तो कीड़ा लग जाता है हमारे। इट कॉजेज होल्स और कैविटीज इन एनामल। आप देख सकते हो देयर इज अ होल इन द टीथ
तो किस वजह से ये एसिड और इनके रिएक्शन, एंड एज अ रिजल्ट द नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स इन पल्प गेट एक्सपोज्ड, बाहर हमें दिखने लग जाती है हमारी नर्व्स जो अंदर है पल्प में, वो सब दिखने लग जाता है। तो उससे क्या होता है, व्हेन एनी कोल्ड और हॉट थिंग कम्स इन कांटेक्ट विद दिस एक्सपोज्ड नर्व फील पेन और टोothache, क्योंकि सीधा नर्व्स पे फिर आप कुछ भी ठंडा खाओगे, कुछ भी बहुत ज्यादा गर्म खाओगे तो एकदम नर्व्स पे अटैक होता है, और फिर क्या होता है, हमें दर्द होने लग जाती है। आइदर वी हैव अ टूथेक और वी स्टार्ट फीलिंग पेन। क्यों होता है टूथ डिके? टूथ डिके से क्या क्या होता है? टूथ डिके कॉजेज टूथेक, दांत में दर्द होने लग जाता है, होल और कैविटी हो जाती है हमारे टीथ में, जैसे हमने ऊपर पिक्चर में देखा। फाउल स्मेल आएगी आपको माउथ से, क्योंकि जर्म्स की लेयर आपके मुंह में है। हो सकता है आप अपना टीथ ही खो दो, वो इतना ज्यादा खराब हो गया, और स्टमक में भी कुछ प्रॉब्लम आपको हो। टीथ की केयर करते हैं, केयर ऑफ टीथ, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस बिफोर द बेड। हमें दांतों को 2 बार ब्रश करना चाहिए, रात को सोने से पहले और सुबह उठकर। टीथ दैट आर नॉट क्लीन प्रॉपर्ली गेट कवर्ड विद अ येलो सब्सटेंस, after this is removed by dentist, floss your teeth one side। कभी कभी क्या होता है, जब दांत अच्छे से साफ नहीं हो पाते, पीले हो जाते हैं, तो उनके ऊपर एक पीला सब्सटेंस बन जाता है जिसे हम बोलते हैं टर। जिससे हम हमारे टीथ को, जो कौन रिमूव कर सकता है, डेंटिस्ट, हमारे टीथ को फ्लॉस, ये फ्लॉस एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ताकि दांतों के बीच में से भी कोई कीड़ा अगर जम के खाने का टुकड़ा बच गया है तो वो भी हम बाहर निकाल सकें। फ्लॉसिंग रिमूव द फूड पार्टिकल्स दैट कैन नॉट बी रिमूव बाय ब्रश, ब्रश करके तो छोटे छोटे पार्टिकल्स नहीं निकल पा रहे हैं, वो फ्लॉस से निकल जाते हैं, सो वी शुड डू दैट। A dental floss is a piece of string that is moved back and forth to the spaces between our teeth। आप देख सकते हैं स्ट्रिंग टाइप होता है जो दांतों में आगे पीछे सब कर सकते हैं, दांतों के बीच में भी कर सकते हैं बेटा, जो आप ब्रश से नहीं कर सकते। Eat healthy food like radish, carrot, cabbage, etc. तो क्या होता है, एक्सरसाइज द टीथ एंड गम्स, ये खाने से दांत चबाते हैं हम लोग बहुत ज्यादा, इन्हें दांतों की एक्सरसाइज हो जाती है। टू मच स्वीट्स एंड चॉकलेट शुड बी अवॉइड एज दे स्पॉइल द टीथ, बहुत ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, दांत में you should visit a dentist regularly, हमें डेंटिस्ट के पास रेगुलर जाके चेकअप कराना चाहिए अपने टीथ का। अब हमें टीथ के बारे में पढ़ ले, लेट्स स्टडी अबाउट टंग। टंग इज अ फ्लैशी ऑर्गन दैट हेल्प अस टू मूव द फूड इन द माउथ एंड swallow it। क्या होता है, टंग एक फ्लैशी सा होता है, एक फ्लैशी ऑर्गन है जिससे हमारे खाने को मूव करता है मुंह में, और हम उससे swallow कर लेते हैं। द सरफेस ऑफ द टंग हैज मेनी टेस्ट बड्स, टंग के ऊपर बहुत सारे टेस्ट बड्स होते हैं, एंड द 4 काइंड्स ऑफ टेस्ट बड्स आर ग्रुप्ड टुगेदर ऑन अ सर्टेन एरियाज ऑफ द टंग। चारों के चारों चार तरीके के टेस्ट बड्स हमारे टंग पे जो कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं। दे हेल्प अस टू आइडेंटिफाई स्वीट, सार, बिटर एंड सॉल्टी। खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, ये नमक वाला। The taste buds have nerves that send the taste information to the brain। टेस्ट बड्स के पास क्या होता है, टेस्ट बड्स क्या करते हैं, नर्व्स होते हैं उनके पास, जो ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देती है कि अच्छा मैंने कुछ खट्टा खाया है, मैंने कुछ मीठा खाया है, कुछ फीका खाया है, कुछ मिर्च वाला खाया है, या फिर क्या खाया। दिस इज द पिक्चर ऑफ अ टंग, यू कैन सी हमारे टंग के अंदर 4 टेस्ट बड्स है, स्टार्टिंग वाले हैं स्वीट वाले, यहाँ पे यहाँ से पता चलता है जैसे कि ओह कुछ मीठा खाया है। जब पीछे जाते हो तो सॉल्ट, उससे पीछे जाओगे तो खट्टा, और एकदम लास्ट में जाते हो तो लगता है एकदम थोड़ा सा कड़वा लगता है। सो दीज आर द 4 टेस्ट बड्स दैट वी हैव। केयर ऑफ द टंग, टंग मस्ट बी क्लीन जेंटली विद द टंग क्लीनर आफ्टर ब्रशिंग। टंग क्लीनर से टंग को साफ करना चाहिए दांत साफ करने के बाद, और अनक्लीन अगर आप अपनी टंग रखोगे तो आपके मुंह से बैड गंदी स्मेल आएगी। डू नॉट ईट स्पाइसी फूड और ड्रिंक हॉट लिक्विड, इट कैन ब्लिस्टर ऑन दी, इट कैन कॉज ब्लिस्टर्स ऑन दी। बहुत ज्यादा मिर्च वाला खाना बहुत ज्यादा गर्म नहीं खाना चाहिए, टंग पे छोटे छोटे छाले हो सकते हैं, ब्लिस्टर्स हमें हो सकते हैं। सम पॉइंट्स टू रिमेंबर, सलाइवा क्या है, वाटरी लिक्विड होता है बेटा, जो हमारे माउथ में सिक्रेट होता है हमारे ग्लैंड्स के। ब्लड वेसल्स क्या होती है, थिन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जिसमें ब्लड ट्रैवल कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे। और रोडेंट्स होते हैं एनिमल्स जो खाने दैट बाइट द फूड बिट बाय बिट, टुकड़े टुकड़े करके खाते हैं, दे आर नोन एज रोडेंट्स। लेट्स हैव अ क्विक रिकैप ऑफ द चैप्टर। टीथ एंड टंग हेल्प इन चूइंग और swallowing। टीथ चू करने में और टंग swallow करने में हमारी हेल्प करते हैं। ह्यूमन बींग्स हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ, कौन कौन से, टेम्पररी और परमानेंट। टीथ फिक्स होते हैं फॉर्मली किसमें, गम्स में। जो ऊपर वाला पार्ट होता है गम के, वो क्या कहलाता है, क्राउन, एंड द पार्ट ऑफ द टूथ इनसाइड द गम इज नोन एज रूट। द आउटर कवरिंग ऑफ द टूथ इज कॉल्ड इनामल, बाहर की कवरिंग, और जो नेक्स्ट लेयर होती है इनामल के अंदर वो क्या कहलाती है, डेंटिन कहलाती है। पल्प के पास ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं, और यही खाना देते हैं हमारे टीथ को। हमारे पास अलग अलग तरीके के टीथ होते हैं, कौन कौन से, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। टूथ डिके क्यों होता है, डिके से क्या होता है, होल और कैविटी हो जाती है हमारे इनामल में। वी शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ आवर टीथ। टंग मस्ट बी क्लीन रेगुलरली, अनक्लीन टंग अगर में क्या होगा, बेकार स्मेल आती है, बैड स्मेल। I hope you have understood the entire chapter, and now it's time to do some exercises. So let's start. Take the correct option. A set of 20 teeth is called permanent, temporary, false, या none of these। जो 20 सेट होता है, 20 दांतों का सेट बच्चों के पास होता है, वो कौन से होते हैं,
टेम्पररी होते हैं, या मिल्क टीथ। पार्ट ऑफ अ टीथ दैट इज सीन अबव द गम, जो ऊपर दिख रहा है वो क्या है, क्राउन, इनामल, डेंटिन है, नन ऑफ दिस, ऊपर दिखने वाला क्या है, क्राउन है आपका। स्टिकी लेयर ऑफ जर्म्स ऑन टीथ इज कॉल्ड टर्टर, प्लेक, रूट या एनामल, कौन सी थी वो स्टिकी लेयर जर्म्स की, प्लेक कहलाती है। रीना हैड अ सिवियर पेन इन वन ऑफ हर टीथ, शी हैड डेवलप्ड अ कैविटी इन हर टूथ, रीना के एक दांत में बहुत दर्द है, उसमें उस दांत में कैविटी हो गई है। She applied clove oil to stop the pain. Was it a remedy for toothache? Give your opinion. ने क्लोव का ऑयल, लौंग का तेल लगा लिया, तो क्या वो उसके लिए एक रेमेडी है या नहीं? यस, इट्स अ रेमेडी, क्योंकि क्लोव के ऑयल से पेन ठीक हो जाता है, पेन उसे रिलीफ मिलेगा, तो यस इट्स अ रेमेडी। नाउ दीज आर सम गिव रीजंस, लाइक ईटिंग हॉट एंड कोल्ड थिंग्स हमें दांत में दर्द करती है, क्यों? क्योंकि दांत में कैविटी हो चुकी है और वो नर्व्स के कांटेक्ट में खाना आता है, तो हमें दर्द होती है। डेंटल फ्लॉस रिमूव द फूड पार्टिकल्स दैट कैन नॉट बी रिमूव बाय ब्रशिंग, क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल जो हमारे दांत में रह जाते हैं, जो ब्रश से रिमूव नहीं होते, वो हमें फ्लॉस से रिमूव कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे दांत साफ रहेंगे और हमें कैविटी नहीं होगी। कार्निवोर्स हैव वेल डेवलप्ड कैनाइन्स, क्योंकि उन्हें खाने को फाड़ना होता है, कैनाइन्स दांतों को फाड़ने में, खाने को फाड़ने में हेल्प करते हैं, that is why they have well developed canines. Now these are some answers to the following questions that you people for homework. I hope you have understood the entire chapter. Thank you very much, and now we'll be meeting in the next chapter. Thank you and have a great day.